हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लॉजिक। जैसा कि अब तक की वीडियो में आपको बताया है कि पीएच वैल्यू बताई थी आपको कि पीएच वैल्यू क्या होती है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पीएच वैल्यू। ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीएच होता क्या है। द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड पीएच। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का नेगेटिव्स में जो लॉगरिथम वैल्यू होगी, जो उसके आयंस के नंबर ऑफ आयंस होंगे, उसको हम पीएच वैल्यू कहेंगे। पीएच वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए मैंने बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीएच जो है 7 लेस देन 7 पीएच रहता है एसिडिक का, मोर देन 7 बेसिक का, और खाली 7 जो होता है वो पीएच वैल्यू किसकी रहती है, न्यूट्रल होती है। तो आज हम पीएच वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी। आप किसी भी अगर एमसीक्यू अगर आपसे आता है तो आप ट्रिक के माध्यम से, जो ट्रिक बताई गई है आपको, उससे अगर आप उस ट्रिक को लगाते हैं आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आप क्वेश्चन में देखते ही आंसर लगा देंगे, वो इतनी जबरदस्त ट्रिक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ जाए पीएच वैल्यू का, तो उस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 एन HCl सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आ गया। या फिर 0.001 एन HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि फॉर्मूला जो दे रखा है ये है H, मतलब ये एसिड है, तो इसको लिखा जाएगा H पॉजिटिव, H प्लस। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसका मान कितना दे रखा है 0.001। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 0.001। इसको बेटा पावर में कन्वर्ट करिए। क्या करेंगे पावर में कन्वर्ट करने के लिए? आप देखिए कि लास्ट में डिजिट कितनी है, 1 है, 1 लिखिए, मल्टीप्लाई लगाइए, 10 लिखिए, अब लगाइए माइनस। अगर आप पॉइंट से डिजिट की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, पॉइंट को अगर पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो पावर आपकी माइनस में चलेंगी। अगर आप पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह से लेके जाना है पॉइंट को, तो पावर आपकी किस में चलेंगी, पॉजिटिव की चलेंगे। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो यहां हो जाएगा 3। या इसको हम लिख क्या सकते हैं, अगर 1 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। इसके बाद हम पीएच का फॉर्मूला लगाइए। पीएच बराबर जो फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला माइनस के log 10 H पॉजिटिव, माइनस के log 10 H पॉजिटिव, तो माइनस log 10 H प्लस की वैल्यू होगी हमारी 10 की पावर -3। H प्लस की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 की पावर -3। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस क्या होंगे, इस वाले माइनस की और इस वाले माइनस की, दोनों माइनस की मल्टीप्लाई होगी। और माइनस की अगर माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये लॉग से आगे आएगी, सबसे आगे आनी है। तो ये जो 3 है, जो पावर है वो सबसे आगे आएंगे, जो घात हैं वो सबसे आगे आएंगी। तो 3 log 10, ये बेस है। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास में, 10 बचता है, यही 10 बचा। ऑलवेज ध्यान रखना, डिजिट आगे 1 होनी चाहिए। डिजिट क्या है, डिजिट क्या होनी चाहिए, आगे 1 होनी चाहिए। और 1 के बाद में जितनी भी जीरो होंगी, ये जितनी भी जीरो होंगी उसके लॉग में उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, उसका लॉग का जो मान होगा वो उतना ही होगा। जैसे ये 10 दे रखा है, इसमें कितनी जीरो है, 1, इसके लॉग का मान कितना रहेगा, 1। अगर इसमें कर दिया है 100, 100 हो गया, जीरो कितनी है जी, 2,
तो लॉग का मान हो जाएगा 2। अगर ये 3 जीरो कर दी जाए तो लॉग का मान कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। जीरो जितनी बढ़ती जाएंगी लॉग में उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपको सिर्फ गिनती गिननी है, काउंट करना है। आप जीरो को काउंट करेंगे। ये ट्रिक जब लागू है जब आपके पास में डिजिट्स आगे 1 रहेगी। अगर डिजिट्स आगे 1 नहीं रहेगी और कोई डिजिट रहेगी तो आपको क्वेश्चन में उसकी वैल्यू देगा। एक क्वेश्चन बता देंगे ऐसा जिसमें डिजिट अलग होगी। तो 3 मल्टीप्लाई इस 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 इक्वल 3 बन जा क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 बन जा 3, मतलब 3 एकम 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा इसका पीएच मान रहेगा, इसका पीएच मान हो गया जी 3। अब आपसे इस क्वेश्चन का पूछा जाए कि नेचर कैसा होगा? भाई नेचर ये होगा कैसा? तो इस क्वेश्चन का नेचर देखिए। नेचर इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हमें HCl दे रखा है। इसका नेचर कैसा होगा? इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी? नेचर का मतलब है प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी? मतलब अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी। ये वह जो वैल्यू है ये लेस देन 7 है, मतलब 7 से कम है। जब कोई संख्या 7 से कम होगी तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, मतलब एसिडिक होगी। क्या होगी? एसिडिक, जिसको क्या बोला जाता है? अम्लीय बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? अम्लीय बोला जाता है। इस तरह का आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बताता हूं। अगर हाँ ये रह गया कि आप कहेंगे कि इसमें डिजिट्स अगर हो तो जैसे कुछ लॉग की वैल्यू में लिखवा देता हूं। आप देखिए कि लॉग की वैल्यू यहां से लिख लेना, जिन वैल्यूओं की जरूरत रहेगी आपको, जैसे log 10, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू बेटे 0.4771, log 4 की वैल्यू 0.6020, log 5 की वैल्यू 0.6990, log 6 की वैल्यू 0. log 6 का मतलब है 2 3 या 6, 2 और 3 इन दोनों वैल्यूओं को आप ऐड करिए तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 1877, मतलब 7781। ये log 6 की वैल्यू हो गई। उसके बाद log 7 की वैल्यू, अगर log 7 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 0.8451। इसके बाद आएगी बेटा log 8 की वैल्यू। log 8 की वैल्यू ये हो जाएगा 0.9030। इसके बाद log 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू हो जाएगी 0.9542। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? log 10। log 10 की आपने वैल्यू लगाई है 1 है। ये logs की वैल्यू है log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7 और log 8 और log 9। उसके बाद log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इन वैल्यूओं से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चंस में ऐसी डिजिट आ जाए जिनका स्क्वायर हो या क्यूब हो तो आप क्या करेंगे? उस वैल्यू में अगर जैसे मुझे 8 की वैल्यू निकालनी है, अगर मान लो कि मैं 8 तो इसमें दे रखा मुझे 16 की वैल्यू निकालनी है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। मतलब 4 की जो वैल्यू है उसमें जो पावर रहेगी उससे आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसको 4 की जो वैल्यू रहेगी इसमें इसका स्क्वायर नहीं करना है, उस पावर का जो भी इसमें पावर रहेगी जिस वैल्यू की उसमें आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है, जिससे कि आप 16 की वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। मतलब आप इसको लिख सकते हैं log 10 16 हमारा हो सकता है 0.6020, मल्टीप्लाई पावर कितनी है? 2, तो log 16 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 1.2040। इस तरह से वैल्यू रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ सकता है। शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।